हाय। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ऑफ सीपीसी को समझेंगे, जो कि बात करता है डिक्री के बारे में, जो बताता है कि डिक्री क्या होता है। डिक्री वर्ड की डेफिनेशन हमें यहाँ पे दी गई है। अब ये जो डेफिनेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम्स। चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, चाहे आप एलएलबी के एग्जाम दो या जुडिशरी के एग्जाम दो या फिर कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो जिसके अंदर आपके सिलेबस के अंदर सीपीसी होगा, वहाँ पे ये जो टर्म है ये सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम के अंदर इसमें से क्वेश्चन आता है। अब देखिए, जब आप अपना बेरेट खोलेंगे, आप खोल के बैठिए अपना बेरेट, उसके अंदर जब आप सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 को पढ़ेंगे तो आपको एक डेफिनेशन दी गई है जिसके अंदर हमें डिक्री बताई गई है। तो जब आप उस डेफिनेशन को पढ़ोगे तो उसमें से 5 एसेंशियल एलिमेंट्स निकलेंगे जो कि एक डिक्री के अंदर होते हैं। मतलब कि अगर ये 5 चीज़ें किसी उसके अंदर हैं तो वो क्या कहलाएगी? डिक्री कहलाएगी। अगर ये 5 चीज़ें फुलफिल हो रही हैं तो वो डिक्री बन जाएगी, अदरवाइज वो डिक्री नहीं होगी। इसके अलावा हमारे पास डिक्री 4 तरीके की होती हैं। जो हमने डिक्री को क्लासीफाई किया है वो 4 तरीके से किया है। वो सीपीसी के अंदर नहीं दिया गया, वो अलग से जैसे कोर्ट के जजमेंट्स आते हैं उसके अंदर वो क्लासिफिकेशन आया था, उसका नाम भी अभी हम देखेंगे। कोर्ट के जजमेंट के अंदर 3 तरीके की आई थी। जो चौथी है जिसको हम डीम्ड डिक्री बोलते हैं, वो भी डेफिनेशन से ही निकलती है। जो असलियत में तो जो मैंने 5 एसेंशियल एलिमेंट्स में बता रहा हूँ वो 5 एसेंशियल एलिमेंट्स को पूरा नहीं कर रही, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसको डिक्री बोलेंगे क्योंकि वहाँ पे वर्ड क्या यूज हुआ है? डीम्ड, कि जिसको मान लिया जाएगा, चाहे वो जो कंडीशंस है, जो एलिमेंट्स हैं, उनको पूरा कर रही है या नहीं कर रही। जैसे कि सेक्शन 144 के अंदर अगर कोई आती है तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट कुछ होता है, तो जो वो जो आता है उसको भी हम क्या बोलते हैं? डिक्री ही बोलते हैं, क्योंकि वो हमें डेफिनेशन के अंदर ही दे दिया गया है सेक्शन 2 की सबसेक्शन 2 के अंदर, तो इसलिए वो डीम डिक्री हो जाती है। इसके अलावा 3 तरीके की डिक्रीज होती हैं, वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 5 एसेंशियल्स ऑफ अ डिक्री। सबसे पहले अगर हम 5 एसेंशियल्स देखें तो वो सबसे पहला वर्ड आता है कि ये क्या होता है? एक एडजुडिकेशन होता है, कि देयर मस्ट बी एन एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन मतलब कि जुडिशियल डिटर्मिनेशन होना चाहिए। जुडिशियल डिटर्मिनेशन किस तरीके से होता है? जब कोर्ट किसी चीज़ को डिसाइड करता है, और ये ज़रूरी है कि वो कोर्ट के द्वारा ही डिसाइड हो। मान लीजिए कि जैसे अगर ट्रिब्यूनल कोई डिसीजन देती है तो वो डिक्री नहीं कहलाएगी, क्योंकि जो जुडिशियल डिटर्मिनेशन होता है वो कोर्ट के द्वारा ही की जाता है। चाहे ट्रिब्यूनल उसके ऊपर लिख दे कि ये डिक्री है, लेकिन वो डिक्री नहीं कहलाएगी। डिक्री किसके बाद बनती है? जजमेंट के बाद बनती है। जजमेंट आ जाता है उसके बाद उसी के बिहाफ पे एक डिक्री बनती है, जिसके अंदर उसके अंदर एडजुडिकेशन दी जाती है। मतलब जो 5 बातें मैं बता रहा हूँ, 5 बातें उसके ऊपर पूरी की जाती हैं। जो एडजुडिकेशन है वो 2 तरीके से आती है, या तो ऑर्डर के फॉर्म में होती है या फिर वो डिक्री के फॉर्म में होती है। तो अभी हमने डिक्री की एक एसेंशियल को देखा। ऑर्डर के अंदर ये सारे एसेंशियल पूरे नहीं हो रहे होंगे, लेकिन डिक्री में अब जो मैं बाकी 4 बताऊंगा वो भी आ रहे होंगे। तो पहली चीज हमने देख ली। उसके बाद हमारे पास आता है कि सेकंड, कि ये जो एडजुडिकेशन हुई, फाइनल डिटर्मिनेशन, जुडिशियल डिटर्मिनेशन हुआ, ये किसी सूट के अंदर होना चाहिए। अब सूट का मतलब क्या होता है ये हमें सीपीसी के अंदर नहीं बताया, ये हमें एक केस के अंदर बताया था। उस केस का नाम है हंसराज गुप्ता वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर्स ऑफ द देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिकल ट्रैम्बे कंपनी लिमिटेड। इस केस के अंदर बताया, केस का नाम मैं दोबारा बोलता हूं, हंसराज गुप्ता वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर्स ऑफ द देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिकल ट्रैम्बे कंपनी लिमिटेड। इस केस के अंदर बताया कि सूट क्या होता है। उसके अंदर बताया कि जब कोई भी चीज कोर्ट के अंदर एज अ प्लेंट लेके जाई जाती है, जिसके लिए प्लेंट कोर्ट में प्रेजेंट की जाती है, उसी को हम सूट बोल देते हैं। किसी भी चीज के लिए जिसके लिए आप प्लेंट लेके जाते हो। लेकिन हमारे लॉ के अंदर कई चीजें ऐसी दी गई जहां पे आप एप्लीकेशन भी लेके जाते हो तो उसको एज अ सूट ट्रीट कर लिया जाता है, उसको एज अ प्लेंट ट्रीट कर लिया जाता है एप्लीकेशन लगाने पे भी। जैसे आप हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कोई एप्लीकेशन लगाते हो, आप इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर कोई एप्लीकेशन लगाते हो, तो वहां पे भी उनको क्या ट्रीट कर लिया जाता है? प्लेंट ही ट्रीट कर लिया जाता है और एज अ सूट उसको चलाया जाता है। ऐसे जगह पे जहां पे हम एप्लीकेशन को ही प्लेंट मान लेते हैं, जहां पिटीशन जिसको बोलते हैं, तो उसको हम स्टैट्यूटरी सूट्स बोलते हैं। कौन से सूट्स बोलते हैं? स्टैट्यूटरी सूट्स बोलते हैं, जो प्लेंट के कहने पे नहीं आए, जो एप्लीकेशन से स्टार्ट हुए, लेकिन हमने उनको मान लिया कि ये अपने आप में एक प्लेंट है, तो उसको हम स्टैट्यूटरी सूट्स बोलते हैं लॉ के हिसाब से। क्योंकि जो उसमें डिसीजन आता है उसको भी हम डिक्री बोलते हैं, क्योंकि वो फुलफिल कर रहा है लॉ के अंदर हमें ये चीजें, बाकी सारी चीजें वो फुलफिल कर रहा है और लॉ के अंदर हमें बोल दिया गया कि उसकी एप्लीकेशन को भी हम एज अ प्लेन ट्रीट कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज होती है कि जो राइट्स होते हैं, राइट्स एंड लायबिलिटी डिटरमाइन होती है किसकी? पार्टीज की। राइट्स एंड लायबिलिटी डिटरमाइन होती है पार्टीज की। किस चीज की? किस चीज के ऊपर? जो भी चीज कंट्रोवर्सी के अंदर होते हैं उसके ऊपर। अब ये जो राइट्स एंड लायबिलिटीज होती हैं, कैसे राइट्स होते हैं?
ये स्टैट्यूटरी राइट्स होते हैं, ये प्रोसीजरल राइट्स नहीं होते, जैसे लिमिटेशन वाली चीज़ होगी या ऐसी कोई चीज़ होगी तो वो कवर नहीं होगी। जैसे यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दूं सब्सटेंटिव राइट का, जैसे स्टेटस से रिलेटेड, लिमिटेशन से रिलेटेड, जुरिडिक्शन से रिलेटेड, तो ये क्या है, प्रोसीजरल राइट्स हैं। प्रोसीजरल राइट्स यहाँ पे नहीं आएंगे। कौन से राइट्स होने चाहिए, स्टैट्यूटरी राइट्स होने चाहिए। जैसे प्रीलिमिनरी वाले हो गए वो स्टैट्यूटरी नहीं होते, तो स्टैट्यूटरी राइट्स के ऊपर आना चाहिए। और वो चीज़ कंट्रोवर्सी के अंदर होनी चाहिए। कंट्रोवर्सी मतलब जो सब्जेक्ट मैटर है, जिस भी चीज़ के ऊपर ये सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, जिस भी चीज़ के लिए सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, उस चीज़ से रिलेटेड होनी चाहिए जिसकी वजह से उसके अंदर इशू बने। तो मतलब कि वो जो भी चीज़ कंट्रोवर्सी के अंदर है, मतलब जो भी सब्जेक्ट मैटर है उससे रिलेटेड होना चाहिए। उससे रिलेटेड उनके राइट्स एंड लायबिलिटी डिटरमाइन हो रहे हो, किसके, पार्टीज के। इसका मतलब अगर कोई थर्ड पर्सन आगे कोई एप्लीकेशन लगाता है तो उसको हम प्लेन नहीं मानेंगे। अगर उसके साथ कुछ होता है तो उसके ऊपर जो कोर्ट का ऑर्डर आएगा उसको हम डिक्री नहीं मानेंगे। इसलिए कि कोई भी ऑर्डर ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ थर्ड पार्टी हु इज अ स्ट्रेंजर टू द सूट इज नॉट अ डिक्री, तो उसको हम डिक्री नहीं मानेंगे। जैसे कि इंटरप्लीडर सूट्स होते हैं, इन इंटरप्लीडर सूट्स द कंटेस्टिंग डिफेंडेंट विल बी डीम्ड टू बी पार्टीज टू द सूट। लेकिन जो इंटरप्लीडर सूट्स होते हैं, जिसके बारे में हमने डिटेल के अंदर पढ़ रखा है, द कंटेस्टिंग डिफेंडेंट, जो कंटेस्टिंग डिफेंडेंट है, जो कंटेस्टिंग डिफेंडेंट जो आपस में कंटेस्ट कर रहे हैं, जो कंटेस्टिंग डिफेंडेंट है, उनको भी मान लिया जाएगा कि वो पार्टीज हैं सूट के अंदर। तो उसके अंदर जो ऑर्डर आएगा उसको भी क्या मान लिया जाएगा, डिक्री ही मान लिया जाएगा, डीम्ड कर लेंगे। वो कंडीशन पूरी नहीं कर रहे लेकिन लॉ के अंदर बोल दिया गया तो हम उसको मान रहे हैं। तो अभी हमने तीन चीजें देख ली, एडजुडिकेशन होनी चाहिए, सूट होना चाहिए, और राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टीज इन द रिलेटेड टू कंट्रोवर्सी इन मैटर, जो भी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड है। चौथी चीज होती है कि वो कंक्लूसिव होना चाहिए। जो बात है, मतलब कि जो मैंने उसके अंदर करा वो कंक्लूजन के ऊपर लेके आना चाहिए, कंक्लूसिव इन नेचर होना चाहिए, कंक्लूसिव इन नेचर होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको इसके अंदर बताऊं, सच डिटरेशन मस्ट बी कंक्लूसिव इन नेचर, इन अदर वर्ड द डिसीजन मस्ट बी फाइनल एंड कंक्लूसिव एज रिगार्ड टू द कोर्ट व्हिच पासेस इट, कि वो फाइनल और कंक्लूसिव होना चाहिए। मतलब कि जो सूट है वो उसके बाद डिस्पोज ऑफ हो जाए, वो सूट बचे ही ना, वो सूट खत्म हो जाए, तभी हम बोलेंगे कि वो फाइनल एंड कंक्लूसिव है। अगर उसके बाद भी सूट बच रहा है, उसके अंदर कोई चीज बच रही है, तो वो भी वो फाइनल एंड कंक्लूसिव नहीं है। अगर वो फाइनल एंड कंक्लूसिव नहीं है तो जो उसके अंदर ऑर्डर है वो डिक्री नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसके अंदर ये वाला एलिमेंट पूरा नहीं हुआ। तो चौथी चीज होगी कि वो कंक्लूसिव इन नेचर होना चाहिए। उसके बाद जो सूट है वो खत्म हो जाए, डिस्पोज ऑफ हो जाए, सेट मतलब खत्म हो जाए वो, अब उसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते, वो सूट वहां पे खत्म हो गया, उसके अंदर फाइनलिटी आ गई। और आखिरी बात है कि वो फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है, एक फॉर्मली पूरी चीज लिखी जाती है जिसके अंदर वो बताता है कोर्ट की ये चीजें हैं, ये पार्टी के राइट्स बनेंगे, ये चीजें, एक सर्टिफिकेट की तरह वो आपको मिलता है। जो जजमेंट आया उसके लिए एक सर्टिफिकेट मिलता है, जजमेंट में तो सारी चीजें एक्सप्लेन कर देगा, लेकिन उसके बाद वो आपको एक फॉर्मल एक्सप्रेशन के वे में मिलेगा कि ये व्यक्ति को ये राइट्स इस चीज के अंदर मिलते हैं, इस तरीके से एक सर्टिफिकेट टाइप में आपको मिलेगा। तो क्या है, फॉर्मल एक्सप्रेशन है। तो ये जब 5 चीजें पूरी हो जाएंगी, ये जो 5 एलिमेंट्स है, उसके बाद वो क्या कहलाएगा, डिक्री कहलाएगा। अब ऐसे डिसीजन मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे मेरे पास कुछ एग्जांपल्स है डिसीजंस विच आर डिक्री, की कौन से डिसीजंस जिनको हम डिक्री बोलेंगे। एग्जांपल जैसे कि ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट ऑफ सूट, अगर कोई ऐसा ऑर्डर होता है जहां पे अबेटमेंट ऑफ सूट की बात की जाती है तो वो क्या है, उसको हम डिक्री बोलेंगे ऐसे ऑर्डर को। डिसमिसल ऑफ अपील एज टाइम बार्ड, कि अगर किसी अपील को डिसमिस किया जाता है क्योंकि वो टाइम बार्ड थी, टाइम के लिमिट के बाद आई थी, तो वो क्या है, डिक्री है। डिसमिसल ऑफ सूट और अपील फॉर वांट ऑफ एविडेंस और प्रूफ, की आपकी क्या की जाती है, जो सूट है उसको डिसमिस किया जाता है या अपील को डिसमिस किया जाता है, किस रीजन की वजह से, क्योंकि आपके पास एविडेंस नहीं थे, इस वजह से अगर उसको डिसमिस किया जाता है तो वो भी जो डिसमिसल हुआ, डिसमिसल का जो ऑर्डर आया, डिसीजन आया, उसको हम क्या बोलेंगे, डिक्री बोलेंगे। ऐसे ही रिजेक्शन ऑफ प्लेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हुई किस वजह से, नॉन पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस से, तो वो भी क्या कहलाएगी, डिक्री कहलाएगी। तो इस तरीके से काफी सारे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे डिक्री के अंदर आ जाती हैं। और कुछ एग्जांपल देता हूं कि जो डिक्री नहीं मानी जाएगी, जो कि इन 5 एसेंशियल एलिमेंट्स को पूरा नहीं कर रही। जैसे डिसमिसल ऑफ अपील फॉर डिफॉल्ट, की अपील को क्यों डिसमिस किया गया, डिफॉल्ट के कारण। अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर टू टेक अकाउंट्स, की कमिश्नर को अपॉइंट किया अकाउंट्स देखने के लिए, तो वो भी डिक्री नहीं है। ऑर्डर ऑफ रिमांड अगर किया जाता है तो वो भी डिक्री नहीं है। ऑर्डर ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग इंटरिम रिलीफ, अगर कोई इंटरिम रिलीफ को रिफ्यूज किया जाता है, उसके रिगार्डिंग अगर कोई ऑर्डर आता है तो वो भी डिक्री नहीं है। तो ये सारी चीजें डिक्री के अंदर नहीं आएंगी। अब अगर क्लासेस ऑफ डिक्री देखें तो एक केस है शंकर वर्सेस
चंद्रकांत, शंकर वर्सेस चंद्रकांत, क्या नाम है केस का? इस केस को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट केस है, शंकर वर्सेस चंद्रकांत। इसका नंबर बताता हूँ, 1995 SCC का केस है ये, AIR 1995 SCC। तो शंकर वर्सेस चंद्रकांत का केस है, जिसके अंदर क्लासिफिकेशन किया गया, कोर्ट ने क्लासिफाई किया कि डिग्री कितने टाइप की होती है। तो डिग्री वैसे देखा जाए तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है डिग्री कितने टाइप की होती है, तो 3 टाइप की डिग्री बताएंगे, फाइनल डिग्री, प्रीलिमिनरी डिग्री, पार्टली प्रीलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिग्री। अब ये क्या होती है प्रीलिमिनरी डिग्री या फाइनल डिग्री या पार्टली प्रीलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिग्री, वो हम देखते हैं। उसके अलावा एक डिग्री और होती है जो मैंने आपको शुरू में भी बताई, डीम्ड डिग्री। डीम्ड डिग्री जो इन 5 एलिमेंट्स को पूरा तो नहीं करती, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसको डिग्री बोल देते हैं, जिसका मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, जो कि डेफिनेशन के अंदर ही बताया गया। जैसे सेक्शन 144 के अंदर आता है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट होती है, वो इन 5 एलिमेंट्स को पूरा नहीं कर रही, इसके बावजूद भी वो क्या कहलाएगी? डिग्री ही कहलाएगी। तो ऐसी डिग्री को हम क्या, ऐसे ऑर्डर को हम क्या बोलेंगे, ऐसे डिसीजन को हम क्या बोलेंगे? डिग्री ही बोलेंगे। कौन सी डिग्री? डीम्ड डिग्री, कि उसको मान लिया जाए कि वो भी डिग्री है। अब डिग्री होने या ना होने से क्या होता है वो हम सब आगे देख चुके हैं, कि जैसे डिग्री के अगेंस्ट आप कैसे अपील में जा सकते हो, ऑर्डर के अगेंस्ट, कौन से ऑर्डर्स के अगेंस्ट जा सकते हो, तो क्या फर्क पड़ता है डिग्री के होने से, अपील के होने से, डिग्री को आप कैसे एग्जीक्यूट कराओगे। तो इसलिए हमें ये डिटरमाइन करना जरूरी है कि ये डिग्री है या नहीं है, और इसलिए हमें ये डिफरेंस भी जानना जरूरी है कि डिग्री, ऑर्डर, अपील, सॉरी डिग्री, ऑर्डर और जजमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो के अंदर देखेंगे। हमने एक वीडियो में देखा भी हुआ, अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में चेक करोगे CPC से रिलेटेड, तो वहाँ पे आपको डिफरेंस भी मिल जाएगा, जहाँ पे डिग्री, ऑर्डर और जजमेंट के बीच में हमने डिफरेंस देखा था। यहाँ पे हम डिटेल में डिग्री को समझ रहे हैं। अब देखिए हम आते हैं प्रीलिमिनरी डिग्री के ऊपर। प्रीलिमिनरी डिग्री के अंदर क्या होता है कि अभी फाइनलिटी नहीं आती, फाइनली डिसाइड नहीं हुआ था, मतलब जो इश्यूज हैं, जो मैटर है केस के अंदर, वो फाइनली डिसाइड नहीं हुआ था। लेकिन जैसे मैं इसके अंदर बताता हूँ, वेयर एन एडजुडिकेशन डिसाइड द राइट्स ऑफ द पार्टीज, की राइट्स ऑफ द पार्टीज को डिसाइड कर लिया जाता है एडजुडिकेशन के अंदर, विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन कॉन्ट्रोवर्सी, की किसी भी या फिर सभी मैटर्स जो कॉन्ट्रोवर्सी के अंदर उनको डिसाइड कर लिया जाता है, लेकिन अभी वो फाइनल नहीं होते। जो प्राइमा फेसाई कोर्ट को लगता है कि हाँ ऐसी चीज होनी चाहिए, तो कोर्ट उसके ऊपर प्रीलिमिनरी डिग्री दे देता है। जैसे कि अगर एग्जांपल दूं तो जैसे सूट्स फॉर पोजीशन एंड मीन प्रॉफिट के जो सूट्स होते हैं, वहां पे हमें प्रीलिमिनरी डिग्री मिलती है। एडमिनिस्ट्रेशन सूट्स के अंदर हमें प्रीलिमिनरी डिग्री मिलती है इन द सूट, बट डज नॉट कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ द सूट, लेकिन यहाँ पे कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ होता सूट, तो ऐसी डिग्री को हम क्या बोलते हैं? प्रीलिमिनरी डिग्री बोलते हैं। जैसे अगर आपको एक एग्जांपल दूं जो हम बहुत कॉमन यूज होता है, स्टे का एग्जांपल, जैसे हम टेम्परेरी इंजंक्शन लेते हैं, तो टेम्परेरी इंजंक्शन के अंदर हमें क्या मिलती है? प्रीलिमिनरी डिग्री मिलती है। उसके अंदर भी फाइनली जो परमानेंट इंजंक्शन या जो हमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के हिसाब से जब हमें इंजंक्शन लेनी है, तो वो तो अभी पूरा केस डिसाइड होगा उसके बाद मिलेगी। लेकिन यहाँ पे अभी हम क्या ले रहे हैं? टेम्परेरी इंजंक्शन ले रहे हैं कि भाई जैसे अगर मान लीजिए ये वॉल गिरानी है, तो कोर्ट के सामने जैसे लेके गए कि भाई ये वॉल गिरानी है नहीं गिरानी, इसके ऊपर ये सूट चलेगा, जो हमारा अपना स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के हिसाब से उसने रिलीफ मांगा था इंजंक्शन का, कि ऐसी चीज़ करिए या ऐसी चीज़ को रोकिए, वो जो हमारा रिलीफ मांगते हैं परमानेंट वाला या मैंडेटरी वाला, तो वो तो रिलीफ हमने मांगा, वो तो जब पूरा केस चलेगा उसके बाद, जब एंड में डिसीजन आएगा, जजमेंट आएगा, उसके बाद हमारी फाइनल डिग्री बनेगी, जो ये सब होने के बाद आएगी। लेकिन प्रीलिमिनरी डिग्री में क्या होगा? जैसे अभी मेरा केस फाइल हुआ, मैंने ऑर्डर 39 की एप्लीकेशन लगाई, टेम्परेरी रिलीफ मांगा, टेम्परेरी इंजंक्शन मांगी कि अभी इसको मत गिराइए, जब केस डिसाइड हो जाएगा तब की बाकी तब की जब देखेंगे। अब उस वक्त उसके ऊपर आर्गूमेंट्स हुए, कोर्ट ने प्राइमा फेसाई देखा कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इसको नहीं गिराना चाहिए, तो कोर्ट ने उस वक्त जो डिसीजन दिया उसको हम क्या बोलेंगे? प्रीलिमिनरी डिग्री बोलेंगे, जो अभी के लिए है, जो अभी फाइनल नहीं कर रही उसको, जो फाइनलिटी नहीं आएगी उससे। फाइनलिटी कब आएगी? जब पूरा का पूरा केस डिसाइड हो जाएगा, जब सारी चीजें देख ली जाएंगी, सारे एविडेंस हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद जब एंड में डिसीजन आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? फाइनल डिग्री बोलेंगे। अभी जो आई इस वक्त उसको क्या बोलेंगे? प्रीलिमिनरी डिग्री बोलेंगे, जो मैटर इन कंट्रोवर्सी है उसी को डिसाइड करे, लेकिन अभी वो फाइनल नहीं है, वो सूट को खत्म नहीं कर रहा, तो ऐसी डिग्री को हम फाइनल डिग्री, प्रीलिमिनरी डिग्री बोलेंगे। जिसके अंदर मैंने आपको एक ये एग्जांपल दिया। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन सूट्स और प्रीएम्पशन जो होता है उसके अंदर प्रीलिमिनरी डिग्री आती है। ऐसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर, अकाउंट्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट के जो ऑर्डर्स होते हैं उसके अंदर जो सूट्स होते हैं उसके ऊपर प्रीलिमिनरी डिग्री आती है। तो इस तरीके से प्रीलिमिनरी डिग्री आती है। अब जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं वो इस बात पे बटे हुए हैं कि जो हमारी प्रीलिमिनरी डिग्री है क्या एक से ज़्यादा हो सकती है। कुछ हाई कोर्ट बोलते हैं कि नहीं हो सकती, कुछ हाई कोर्ट बोलते हैं कि हो सकती है। तो इसके अंदर एक सुप्रीम कोर्ट का केस है, उसका नाम है फूलचंद वर्सेस गोपाल
लाल, फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल, जो बोलता है कि हमें हमारे सीपीसी ने कहीं पे भी मना नहीं किया कि एक से ज़्यादा डिग्री नहीं हो सकती। तो अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या एक से ज़्यादा डिग्री हो सकती है, तो वहाँ पे आपने फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल के केस को मेंशन करना है, इसकी आपने डिटेल्स पढ़नी है और बताना है कि हम एक से ज़्यादा डिक्रीज फाइल बना सकते हैं, एक से ज़्यादा प्रीलिमिनरी डिक्री हो सकती है। और ज़्यादातर ये कौन से पार्टीशन सूट्स के अंदर ऐसी आती है, जो पार्टीशन सूट होते हैं वहाँ पे एक से ज़्यादा प्रीलिमिनरी डिग्री आ जाती है। तो आप इस केस को पढ़ेंगे फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल के, तो आपको ये चीज़ और डिटेल में क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हम आते हैं फाइनल डिग्री के ऊपर। फाइनल डिग्री कब बोली जाती है कि ये डिग्री जो है फाइनल डिग्री है? इसके लिए दो चीज़ें हैं। डिग्री में भी सेट टू बी फाइनल डिग्री इन टू वेज। पहली, व्हेन विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड नो अपील इज फाइल, की भाई एक डिग्री आई, उसका एक अपील का पीरियड, जैसे आपने 30 डेज में अपील में जाना था, आप प्रिस्क्राइब पीरियड के अंदर विद इन दोज 30 डेज यू डिडंट वेंट टू योर अपील, आप अपील के अंदर नहीं गए, तो अब आप अपील में नहीं गए, आपके अपील करने का राइट खत्म हो गया। तो अब वो जो डिग्री थी जो आई थी पहले, वो क्या बन जाएगी? फाइनल डिग्री बन जाएगी। अब आप उसका कुछ कर ही नहीं सकते, आप अपील में भी नहीं जा सकते, अब आप उसको एग्जीक्यूशन ही कराओगे। तो ऐसी डिग्री क्या कहलाएगी? फाइनल डिग्री कहलाएगी। अगेंस्ट द डिग्री ऑफ द मैटर हैज बीन डिसाइडेड बाय द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट कोर्ट, या फिर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई मैटर डिसाइड किया, तो अब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर आप कहाँ अपील के अंदर जाओगे? तो अगर ऐसी चीज कोई सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर रहा है, मतलब हाईएस्ट अथॉरिटी डिसाइड कर रही है कि जिसके अंदर आप और उससे ऊपर नहीं जा सकते, तो उसकी जो डिग्री आती है वो भी क्या होती है? फाइनल डिग्री ही होती है। या तो आप अपील में नहीं गए जो प्रिस्क्राइब पीरियड था उसके अंदर, या फिर उसके अंदर आप अपील में जा ही नहीं सकते थे, तो ऐसी डिग्री जो है वो क्या है? फाइनल डिग्री है। और दूसरी बात, व्हेन द डिग्री सो फार एज रिगार्ड द कोर्ट पासिंग इट कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ द कोर्ट, कि जो कोर्ट वो डिग्री पास कर रहा है वो कंप्लीटली उस सूट को डिस्पोज ऑफ कर देता है, उसमें अपील में जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। इसके अंदर केस का नाम है शंकर वर्सेस चंद्रकांत के केस के अंदर ही आपको ये चीज मिल जाएगी, जो मैंने आपको पहले बताया। शंकर वर्सेस चंद्रकांत के केस को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, उसके अंदर आपको ये चीजें और डिटेल में समझ आ जाएंगी। तो ये जो डिग्री होती है इसको हम फाइनल डिग्री बोलते हैं, कि इसके बाद अब इसके अंदर कुछ नहीं हो सकता है, फाइनली डिटरमाइन हो गया। अब ये जो सूट भी है वो डिस्पोज ऑफ हो गया, अब सूट के अंदर कुछ नहीं होगा। इसके अंदर हमारे पास एक केस आता है गुलशन बीवी वर्सेस अहमदासा राउटफोर का, जिसके अंदर रूल 12 एंड 18 ऑफ ऑर्डर 20 की बात होती है। तो इस केस को भी आप पढ़ लीजिएगा। अब इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, हर एक केस को करेंगे तो। और एक केस आता है काशी वर्सेस रमादानाथ चेतियार का केस आता है, वहां पे भी यही सेम चीज डिस्कस हुई थी, तो इस केस को भी पढ़िएगा। तो हमने ये चीज पढ़ी, शंकर वर्सेस चंद्रकांत का केस पढ़ा, हमें पता चल गया एक से ज्यादा डिग्री पास हो सकती है। फिर उसके बाद आती है हमारे पास पार्टली प्रीलिमिनरी और पार्टली फाइनल डिग्री। या पार्टली प्रीलिमिनरी और पार्टली फाइनल डिग्री क्या होती है? जैसे एक आपका सूट इंस्टीट्यूट हुआ, वो सूट चलते चलते क्या हुआ, उस सूट के अंदर जैसे कोई दो बातें उसके अंदर अराइज हुई, कि एक तो पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी से लेके एक मीन प्रॉफिट से लेके, पोजीशन से लेके और मीन प्रॉफिट से लेके। अब क्या हुआ, जो उसके अंदर जो पोजीशन था, उसके अंदर जो अपोजिट पार्टी थी उसने कुछ ऐसे एविडेंसेस लेके आए, या फिर कहीं पे उसने अपने WS के अंदर इस बात से एग्री हो गया कि हाँ ये जो पोजीशन है ये मेरा नहीं बनता, उसका पोजीशन बनता है, या फिर कोई उसने ऐसी बात बोली जहाँ से ऐसा पता चलता है कि ये जो पोजीशन है ये डिफेंडेंट का होना चाहिए। तो डिफेंडेंट वहाँ पे क्या करेगा, ऑर्डर 12 रूल 6 की एप्लीकेशन लगाएगा, जिससे कि ये पता चल जाएगा कि हाँ ये बात तो ये एडमिट कर रहा है। लेकिन मीन प्रॉफिट की बात उसने अभी कहीं पे भी एडमिट नहीं की, या फिर किसी भी बात से ऐसा पता नहीं चल रहा कि मीन प्रॉफिट है वो किसका है। तो वहाँ पे जो पोजीशन से रिलेटेड जब उसने बात एडमिट कर ली, जिसके लिए उसने एप्लीकेशन लगाई ऑर्डर 12 रूल 6 की, कि भाई इसने तो ये बात एडमिट कर ली, तो वहाँ पे उतनी बात तो डिसाइड होगी, वहाँ पे कोर्ट कहता है हाँ ये बात तो डिसाइड होगी, तो उसके ऊपर वो फाइनल डिग्री दे देगा उस क्वेश्चन के ऊपर, उस इशू के ऊपर कि पोजीशन किसका होगा। लेकिन अभी क्या बात बची, मीन प्रॉफिट की बात बची। तो मीन प्रॉफिट के ऊपर अभी ना उसने एडमिट किया, और अभी पूरी जो प्रोसीडिंग है वो चलनी बाकी है। तो जो मीन प्रॉफिट वाला पार्ट है उसके ऊपर कोर्ट क्या कहेगा, हाँ अब इसके ऊपर मैं आगे की प्रोसीडिंग चलाता रहूँगा। तो ये जो मीन प्रॉफिट पे अभी है वो प्रीलिमिनरी बन जाएगी, और ये जो डिग्री होगी इसकी फाइनल डिग्री होगी। तो जब उस पर आएगी तो उसकी भी फिर बाद में जाके क्या बन जाएगी, फाइनल डिग्री बन जाएगी। इसके अंदर यही एग्जांपल आता है कि a decree may be partly preliminary and partly final in a suit for possession of immovable property with the mean profit, where the court decrees possession of the property and directs the inquiry into the mean profit। वो बोलेगा कि जो mean profit है उसके ऊपर इंक्वायरी की जाए कि जो भी चीज़ है कि ये mean profit है या नहीं है, आगे इंक्वायरी के लिए बोल देता है। तो the former part of the decree is final while the later part is only preliminary because the final decree for mean profit can be drawn only after inquiry। कि अब इंक्वायरी कीजिए, जब इंक्वायरी के बाद जो चीज़ आएगी उसके बाद हम देखेंगे कि ये प्रॉफिट किसका है। एंड द अमाउंट ड्यू इज असर्टेन।
इन सच अ केस इवन दो द डिक्री इज ओनली वन, इट इज पार्टली प्रीलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। तो यहाँ पे वो जो डिक्री बनी वो पार्टली प्रीलिमिनरी और पार्टली फाइनल उसको बोला जाएगा। तो ये 3 तरीके के क्लासिफिकेशन इसके अंदर हम देखे और हमने 5 एलिमेंट देखे डिक्री के। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि डीम डिक्री क्या होती है, और एक बार हम सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 को भी पढ़ लेते हैं। आपने बीरेक को जरूर साथ में रखिएगा, उससे आपको और अच्छे समझ आएगा। और ये जो केस है शंकर वर्सेस चंद्रकांत का, इस केस ये केस इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। अब एक बार हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और इस वीडियो को एंड करते हैं। क्या बोलता है डिक्री मीन्स, डिक्री का मतलब क्या होता है, द फॉर्मल एक्सप्रेशन। जो मैंने आपको 5 एलिमेंट्स बताया था उसमें से एक एलिमेंट बताया था कि फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है किस चीज़ का, ऑफ एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन भी मैंने आपको बताया था क्या होता है एडजुडिकेशन। विच सो फॉर एज रिगार्ड द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट, कौन एक्सप्रेस कर रहा है इसको, कोर्ट एक्सप्रेस कर रहा है। अगर कोई ट्रिब्यूनल एक्सप्रेस करती है या कोई और अथॉरिटी एक्सप्रेस करती है तो वो इसके अंदर नहीं आएगा। कलेक्टर किसी चीज को एक्सप्रेस करता है या कोई और एक्सप्रेस करता है तो वो इसमें नहीं आएगा। कंक्लूसिवली डिटरमाइंस, और कैसे डिटरमाइन हो रहा है, कंक्लूसिवली, फाइनलिटी आ गई, इसके बाद कुछ नहीं होगा, सूट खत्म इसके बाद। राइट्स ऑफ द पार्टीज, और किस चीज को डिटरमाइन कर रहे हैं, जो पार्टीज के राइट्स हैं उनको डिटरमाइन कर रहे हैं। विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर इन कंट्रोवर्सी, किस चीज के रिगार्डिंग, जो मैटर कंट्रोवर्सी के अंदर है, मतलब जो सब्जेक्ट मैटर है जिसके लिए वो सूट हुआ है, उस रिगार्डिंग राइट्स या लायबिलिटीज को डिटरमाइन कर दिया इन द सूट। एंड मे बी इधर प्रीलिमिनरी और फाइनल, वो जो डिक्री है वो कैसी हो सकती है, या तो प्रीलिमिनरी हो सकती है या फाइनल हो सकती है। इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड, ये डीम्ड डिक्री की बात हो रही है, डीम्ड टू इंक्लूड कि ये इंक्लूड कर लेगी डेफिनेशन किसको, द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट भी आ जाएगा इसके अंदर, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144। अगर सेक्शन 144 के अंदर कोई क्वेश्चन को डिटरमाइन किया जाता है तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, बट शेल नॉट इंक्लूड, लेकिन किसको इंक्लूड नहीं करेगा, 2 चीजें बताता है। एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, की कोई भी एडजुडिकेशन जिसके अंदर अभी अपील लाए करती है कि आप अपील में जा सकते हो, जो आपका प्रिस्क्राइब पीरियड है उससे पहले के लिए, तो अभी वो डिक्री नहीं कहलाएगी। वो जो 30 डेज से पहले अगर कोई कोर्ट ने डिसीजन दिया हुआ है, अभी अपील का पीरियड है उसके अंदर, तो अभी वो फाइनल नहीं मानी जाएगी। दूसरी बात, एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, और अगर कोई डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट का ऑर्डर आता है तो वो भी डिक्री नहीं कहलाएगा, उसको एक्सक्लूड कर लिया। एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है, अ डिक्री इज प्रीलिमिनरी व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग हैव टू बी टेकन बिफोर द सूट कैन बी कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ। तो प्रीलिमिनरी डिक्री के लिए बता रहा है कि अब अगर कोर्ट को सूट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए अभी और चीजें करनी है तो अभी वो जो डिक्री आई उसके अंदर वो क्या कहलाएगी, प्रीलिमिनरी डिक्री कहलाएगी। इट इज फाइनल व्हेन सच एडजुडिकेशन कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ द सूट, और जब वो सूट जो है कंप्लीटली डिस्पोज हो जाएगा तो अब वो डिक्री क्या बन जाएगी, फाइनल डिक्री बन जाएगी। इट मे बी पार्टली प्रीलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल, और ये डिक्री कैसी हो सकती है, पार्टली प्रीलिमिनरी हो सकती है और पार्टली फाइनल हो सकती है। तो डिक्री से रिलेटेड हमें सारी बातें पता चल गई। आई थिंक इतना जानना हमारे लिए एना पे, अगर हम इसको एग्जाम में लिखेंगे, चाहे आप एलएलबी में लिखें, चाहे आप जुडिशरी में लिखें, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिखें जहाँ पे सीपीसी की जरूरत है, इतना काफ़ी रहेगा। और ये जो केस मैंने इसके अंदर बताए थे उनको जरूर पढ़िएगा, उनको थोड़ा और डिटेल में पढ़िएगा, उनको भी आप अच्छे से मेंशन कर सकते हैं। इसी को घुमा फिरा के वो क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे तो उन एग्जांपल्स को पढ़िएगा, और जितने एग्जांपल्स हैं आपको आपकी बुक में दिए उनको याद कीजिएगा कि वो पूछेगा कि ये डिक्री है या नहीं है। पूछेगा जैसे एक ऐसे डिसीजन आया तो उसके अंदर आप अपील में जा सकते हैं, नहीं जा सकते, जा सकते हो तो क्यों जा सकते हो, तो आप वो बताना होगा कि हम कैसे डिक्री में अपील में जा सकते हैं, या अगर वो डिक्री नहीं है तो क्यों नहीं जा सकते उसके अंदर अपील में। तो इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस वीडियो के लिए इतनी, अगर आपको वीडियो अच्छी